बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 इसका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट करेंगे। तो आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट से। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, इंडिकेट द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज़ बाय शेडिंग। दो इनइक्वालिटीज़ हमें दी हुई हैं, हमने शेड करके शेडिंग के ज़रिए सॉल्यूशन रीजन निकालना है और उसको फिर शेड करना है। तो अब सबसे पहले हम ले लेते हैं लीनियर इनइक्वालिटी जो है उसे हमने 1 का नाम दिया है, इसको 2 का नाम दिया है। तो जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में, इसके क्वेश्चन नंबर 3 में हमने सीखा था कि सबसे पहले हम एसोसिएटेड इक्वेशन निकालते हैं सॉल्यूशन रीजन फाइंड करने के लिए। तो इस इनइक्वालिटी की एसोसिएटेड इक्वेशन होगी 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। इसी तरह दूसरी जो इनइक्वालिटी है उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन होगी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। तो सबसे पहले हम जो इनइक्वालिटी 1 है इसके रीजन को फाइंड करते हैं। तो एसोसिएटेड इक्वेशन जब हमारे पास आ जाती है तो हम सबसे पहले x इंटरसेप्ट निकालते हैं ताकि हमें उस पॉइंट का पता चले कि किस पॉइंट पर इससे जो लाइन बनेगी वो इंटरसेक्ट करेगी x एक्सिस को। तो उसके लिए हम y को 0 पुट करते हैं इस इक्वेशन में। तो अगर हम इसमें 0 पुट करें y की जगह, अगर हम 0 पुट कर दें और 0 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 0 आ जाएगा इज इक्वल टू 6। 0 को अगर हम छोड़ दें तो 2x इज इक्वल टू 6 हमारे पास आ जाएगा। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। तो यहाँ से अगर हम पॉइंट बनाएं और उसका नाम a रखें तो x की वैल्यू 3 है और y जो है वो हमने 0 पुट किया था। फिर हम y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करते हैं। तो इसी एसोसिएटेड जो क्वेश्चन है उसका y इंटरसेप्ट जो है वो अब हमने फाइंड आउट करना है। उसके लिए हम x को 0 पुट करते हैं। यही एसोसिएटेड इक्वेशन हम लेंगे, यानी 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, और अब हम उसमें x की जगह पे 0 पुट करेंगे इज इक्वल टू 6। तो इसके लिए अब हमने ये करना है, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आ जाएगा, माइनस 3y इज इक्वल टू 6। 0 को हम छोड़ दें तो माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ये माइनस जो है इसको हमने y के साथ ख़त्म करना है। तो उसके लिए मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय -1, जिससे ये माइनस ख़त्म हो जाएगा लेकिन इस 6 के साथ माइनस जो है वो आ जाएगा। y के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 3 जब ये इधर आके डिवाइड होगा, 3 जब इधर आके डिवाइड होगा तो 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, तो हमारे पास आंसर आएगा -2y का। तो इसका मतलब है कि हमें y की जो वैल्यू है वो मिल गई है -2। तो अगर हम पॉइंट बनाएं और उसका नाम b रखें तो वो हमारे पास होगा कि हमने x की वैल्यू 0 ली थी इसमें, और y जो हमारे पास है वो है -2। तो ये दूसरा पॉइंट हमें मिल गया है और ये हमारा पहला पॉइंट था। तो इन दोनों पॉइंट से हमें लाइन जो है वो हम ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन हमें ये आइडिया नहीं होगा कि हमें उसकी शेडिंग किस तरफ करनी है। तो उसके लिए साथ ही हम जो है वो टेस्ट पॉइंट ले लेते हैं जिससे हमें आइडिया होगा कि हमने इसकी शेडिंग जो है वो किस तरफ करनी है, ओरिजिन की तरफ या अपोजिट करनी है ओरिजिन के। तो टेस्ट पॉइंट क्या होता है? टेस्ट पॉइंट होता है कि हम ओरिजिन को लेते हैं 0 0, ओरिजिन को हम पुट करते हैं इसकी जो इनक्वालिटी होती है इक्वालिटी वाले हिस्से में जो 1 है, यानी 2x माइनस 3y लेस देन 6। सिर्फ हम लेस देन 6 वाला जो हिस्सा है वो लेंगे टेस्ट पॉइंट के लिए। तो जब हम यहाँ पे लिखेंगे 2x माइनस 3y लेस देन 6 और x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0, जब हम यहाँ पे पुट करेंगे x की जगह भी 0 और y की जगह भी 0, तो ये 0 हो जाएगा। ये 0 3 से मल्टीप्लाई होगा, 0 0 माइनस 0 0। तो यहाँ से जो रिजल्ट निकलता है वो हमें बता रहा है कि 0 लेस देन 6, यानी 0 पॉजिटिव नंबर है, 6 उससे लेस है। 0 तमाम पॉजिटिव नंबर से लेस होता है, इसका मतलब है कि ये ट्रू रिजल्ट आया है। और जब हमारे पास ट्रू रिजल्ट आता है तो जो शेडिंग होती है वो ओरिजिन की तरफ होती है, और अगर फॉल्स रिजल्ट आता है तो शेडिंग अपोजिट टू ओरिजिन होती है। तो पहले इतने हिस्से की हम लाइन बना के उसकी शेडिंग करेंगे। ये हम माइंड में रखेंगे कि हमें 2 पॉइंट्स मिल चुके हैं, 3 0
और बी हमें मिल चुका है 0 - 2। तो अगर हम अब इसको ग्राफ पे लाना चाहें तो ये हमारे पास ग्राफ है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है, तो इसमें हम ये देखें कि जो हमारी इक्वेशन थी पहली एसोसिएटेड इक्वेशन जो थी 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। तो इससे दो पॉइंट हमें एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट की सूरत में मिले हैं। तो वो अगर हम देखें तो वो हमारे पास है a30 है और b जो है वो 0 - 2 है। तो इससे हमने लाइन ड्रॉ करनी है a30 और b जो है वो 0 - 2 है। तो इन पॉइंट से लाइन हम ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है कि हमें x की वैल्यू 3 कहाँ पे मिलेगी, क्योंकि y 0 है तो वो x एक्सेस पे 0 होता है। तो x की वैल्यू पॉजिटिव 3 जो है वो इधर पॉजिटिव x एक्सेस होता है। तो 2 और 4 के दरमियान में हमें जो वैल्यू है यहाँ पे वो पॉजिटिव 3 की वैल्यू मिलेगी x की। और b में हमें y की वैल्यू चाहिए नेगेटिव माइनस में, x 0 है तो y एक्सेस पे वैल्यू मिलेगी। तो वो ये y की जो नेगेटिव वैल्यू है वो हमें यहाँ पे -2 नज़र आ रही है। तो अब हमने क्या करना है कि इन दोनों जो हम पॉइंट्स हैं इनमें से गुजरती हुई हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है और दोनों तरफ उसके एरो जो है वो हम बना देंगे। तो ये जो हमारी लाइन होगी इसकी हम साथ एसोसिएटेड इक्वेशन लिख देंगे 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। तो ये जो पॉइंट हमारे पास बना था 3 वाला, ये पॉइंट बनता है 30 और ये नेगेटिव वाला जो बना था ये बना था 0 - 2 और हमने इसका नाम b रखा था। अब शेडिंग को हमने देखना है इसकी। तो हमने अभी डिस्कस किया इसके टेस्ट पॉइंट में कि वहाँ से जो है हमें एक ट्रू रिजल्ट जो है वो मिला कि 0 < 6 है। तो इसकी जो शेडिंग होगी वो टूवर्ड्स ओरिजिन होगी, यानी ओरिजिन की तरफ जो है वो हम इसकी शेडिंग करेंगे। तो ये हम इसकी जो शेडिंग कर रहे हैं ये ओरिजिन की तरफ कर रहे हैं। तो ये ओरिजिन की तरफ आप इसकी शेडिंग कर दें। अब दूसरी जो लाइन है उसको फाइंड करके फिर हम इसकी फाइनल जो है वो शेडिंग करेंगे। तो अब वो जो सारा प्रोसेस हमने इक्वलिटी 1 के लिए किया है वो सारा प्रोसेस अब हमें इनक्वालिटी 2 के लिए करना है। तो एसोसिएटेड इक्वेशन तो हमारे सामने है। हम उस एसोसिएटेड इक्वेशन की मदद से एक्स इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे और वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे। और इसी तरह जिस तरह हमने पहले हिस्से का टेस्ट पॉइंट निकाला था हम उसका टेस्ट पॉइंट निकालेंगे। तो एसोसिएटेड इक्वेशन की मदद से सबसे पहले हम एक्स इंटरसेप्ट जो है वो फाइंड आउट करते हैं, जिसमें हम वाई को 0 पुट करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे वाई को 0 पुट करें इसकी जगह पे इज इक्वल टू 12, 0 3 पे मल्टीप्लाई हो जाए तो 0 हो जाएगा आंसर। 0 को हम छोड़ सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 2 6 12, x की वैल्यू हमें 6 मिली है। तो x इज इक्वल टू 6 वैल्यू आ गई। अगर हम पॉइंट बनाना चाहें तो अब हम c रख लें नाम, क्योंकि b तक हमने नाम रख लिया था फर्जी। तो x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 0 है तो 6 0 हमें पॉइंट मिलेगा। अब हम इसका y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे इसी एसोसिएटेड इक्वेशन का। तो y इंटरसेप्ट में हम क्या करते हैं x को 0 पुट करते हैं। तो एसोसिएटेड इक्वेशन यही हम लिखेंगे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। अब उसमें हम x की जगह पे 0 पुट करेंगे। तो जब हम x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा हिस्सा, प्लस 3y इज इक्वल टू 12। तो 0 को हम नेक्स्ट स्टेप में छोड़ देंगे। 3y इज इक्वल टू 12, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके 3 डिवाइड हो जाएगा। 3 4 12। इसका मतलब है कि हमें y की वैल्यू मिली है 4। तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट बनेगा d, उसका नाम रख लें, वो होगा कि x हमारे पास 0 है और y की वैल्यू हमें मिली है 4। तो ये d पॉइंट भी मिल गया हमें। c और d पॉइंट से हमने लाइन ड्रॉ करनी है और नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा वो जो हम सी डी लाइन c और d के पॉइंट्स की मदद जो हम लाइन बनाएंगे उसका हमें नेक्स्ट शेडिंग को देखना है कि उसकी शेडिंग ओरिजिन की तरफ होगी या अपोजिट ओरिजिन होगी। उसके लिए हमें जो है वो टेस्ट पॉइंट फाइंड करना है। तो टेस्ट पॉइंट उसी तरह हम क्या करेंगे, हम ओरिजिन को लेंगे। ओरिजिन यानी 0 0 जो होता है पॉइंट वो हम लेके उसे जो इसकी इनक्वालिटी बनती है
2x प्लस 3y लेस देन 12, सिर्फ इनक्वलिटी वाला हिस्सा हम लेके 2x प्लस 3y लेस देन 12, तो इनक्वलिटी वाला हिस्सा लेके 3y लेस देन 12 उसमें हम ये ओरिजिन जो है यानी x की वैल्यू y की वैल्यू उसमें पुट करेंगे। x की जगह भी 0 और y की जगह भी 0, इधर लेस देन 12 है, तो 0 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 0, और जब 0 3 से मल्टीप्लाई होगा तो भी 0, इधर आ जाएगा हमारे पास 12। 0 को 0 में जब हम ऐड करेंगे तो 0 आंसर आएगा, 0 लेस देन 12। तो 0 लेस देन 12 जो है ये एक ट्रू जो है वो रिजल्ट है। तो इसका मतलब है कि इसकी शेडिंग जो होगी ये ओरिजिन की तरफ होगी। तो अब हमें जो पॉइंट्स मिले हैं वो हमें मिले हैं 60 और 04। तो इन पॉइंट्स को अगर हम ग्राफ में अब देखें तो जो दूसरी हमारी एसोसिएटेड इक्वेशन थी, उसको अगर हम लिखें तो वो दूसरी एसोसिएटेड इक्वेशन हमारे पास थी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। तो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। तो और उससे जो हमें दो पॉइंट्स मिले हैं, एक पॉइंट मिला है हमें 60 और दूसरा पॉइंट हमें मिला था 04। तो सी पॉइंट हमें मिला है यहाँ पे 60 और जो डी पॉइंट है वो हमें मिला है 04। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 04। तो अब इन दो पॉइंट्स की मदद से हमें लाइन ड्रॉ करनी है। तो हम देखें कि 60 और 04, एक्स की वैल्यू 6 है, तो हमें एक्स की वैल्यू 6 यहाँ पे मिलेगी, ये वैल्यू एक्स की 6 है, एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है, तो सी पॉइंट हो गया 60। तो जो डी पॉइंट है उसमें वाई की वैल्यू है +4, तो +4 हमें वाई की वैल्यू ऊपर मिलेगी रीजन के, ये वाई की वैल्यू 4 है पॉजिटिव। तो अगर हम पॉइंट को देखें तो डी इसका नाम है, पॉइंट बनेगा 04 क्योंकि वाई एक्सिस पे एक्स 0 होता है। तो अब हमने इन पॉइंट्स को आपस में मिला देना है। इन पॉइंट्स को मिलाते हुए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये जो लाइन होगी इसके साथ हम इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिख देंगे, जिससे ये लाइन बनी है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। तो ये हमने इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिख दी। अब इसकी शेडिंग है, ये जो दूसरी लाइन है इसकी शेडिंग को हमने देखना है। चूंकि हमारे पास जो रिजल्ट आया था जब हमने टेस्ट पॉइंट फाइंड आउट किया था तो रिजल्ट हमारे पास ट्रू आया था। इसका मतलब है कि इसकी जो शेडिंग होगी दूसरी लाइन की, इसकी शेडिंग होगी टूवर्ड्स ओरिजिन। तो ये हम इसकी शेडिंग कर रहे हैं ओरिजिन की तरफ, यानी लाइन के नीचे ओरिजिन की तरफ इसकी शेडिंग हो रही है। तो अब देखें जब ये शेडिंग हो जाए तो अब हमें क्या करना है, हमें दोनों जो लाइनें हैं उनकी वो वाली शेडिंग लेनी है जो दोनों की मुश्तरका होगी। जो सिर्फ किसी एक लाइन की होगी वो शेडिंग हम छोड़ देंगे। जैसे कि हम ये देखें तो ये जो ऊपर लाइनें ये लगी हुई हैं शेडिंग के लिए, ये सिर्फ इस लाइन की थी 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 की, इसलिए ये अब हमने रेज कर देना है। इसको हम रेज कर देंगे, जो सिर्फ एक लाइन की शेडिंग होगी उसको हमें रेज करना है। इसी तरह अगर हम ये वाली शेडिंग देखें तो ये वाली शेडिंग जो ये लाइन थी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 वाली, ये उसके लिए सिर्फ है। तो इस शेडिंग को भी हम रेज कर देंगे। हमें सिर्फ वो शेडिंग रखनी है जो दोनों की मुश्तरका है, जो दोनों की इकट्ठी है। तो वो यहाँ पे देखें अगर, तो यहाँ पे डबल डबल लाइनें लगी हुई हैं। ये जो लाइनें लगी हैं ये 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 की हैं, और ये वाली जो लाइनें हैं ये जो दूसरी लाइन थी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 उसकी हैं। तो इसी को हमने अब अच्छी तरह जो है वो मज़ीद अच्छी तरह इसको शेड कर देना है। यही हमारी फाइनल शेडिंग होगी सॉल्यूशन रीजन की। तो इसमें आपने देखा कि जो पहले हमने शेडिंग की थी वो वाली शेडिंग हमने रेज कर देनी है जो सिर्फ एक लाइन की होगी, और वो शेडिंग रखनी है जो दोनों लाइनों की इंटरसेक्टेड होगी या मुश्तरका होगी। पार्ट 2 की में जो दो इक्वलिटीज़ दी हुई हैं वो x प्लस वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 5 और माइनस एक्स प्लस एक्स लेस दैन इक्वल टू 1 है। तो इसमें जो ये इनक्वालिटी है आप इसे तरतीब से भी लिख सकते हैं, x पहले लिख लें और माइनस वाई बाद में, लेस देन इक्वल टू 1। इसको हम फर्स्ट इनक्वालिटी का नाम देते हैं और इसको हम सेकंड इनक्वालिटी का नाम दे देते हैं। अब सबसे पहले हम फर्स्ट इनक्वालिटी को देखेंगे। इसकी हमने
एसोसिएटेड इक्वेशन लिखनी है। यहाँ पे हम लिखेंगे एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 1। तो इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन होगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो अब x प्लस फाइव इज इक्वल टू 5 जो एसोसिएटेड इक्वेशन है, इसका हमने x इंटरसेप्ट जो है वो सबसे पहले फाइंड आउट करना है। x इंटरसेप्ट जिसके लिए हम पुट करेंगे y इज इक्वल टू 0। तो अगर इसमें अगर y की जगह 0 लिख दिया जाए तो 0 जब x में ऐड होगा तो x ही रहेगा, x इज इक्वल टू 5। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। तो अगर हम इससे पॉइंट बनाना चाहें a, तो x की वैल्यू 5 होगी और y की वैल्यू 0 होगी। नेक्स्ट अब हमने इसका y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है। y इंटरसेप्ट ऑफ दैट एसोसिएटेड इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो इसमें हम पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 0, यानी x प्लस 5 इज इक्वल टू 5 में अगर हम x की जगह 0 पुट कर दें तो हम 0 को हम छोड़ देंगे तो y की वैल्यू हमें मिलेगी 5। तो इसका अगर हम पॉइंट देखें तो इसका b पॉइंट बनेगा जो होगा 0, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5। तो ये हमारा b पॉइंट होगा। अब a पॉइंट भी हमें मिल गया, b भी मिल गया, जिससे हमें लाइन मिल जाएगी। लेकिन उसकी शेडिंग हम किस तरफ करेंगे, इसके लिए हमें टेस्ट पॉइंट लेना है। टेस्ट पॉइंट की मदद से हमें पता चलेगा कि इस लाइन की शेडिंग किस तरफ होगी। टेस्ट पॉइंट के लिए हम ओरिजिन को लेते हैं, यानी 0 0, वो हम इस इनक्वालिटी में पुट करते हैं x प्लस वाई ग्रेटर देन 5 में। तो यहाँ पे हम लिखते हैं x प्लस 5 ग्रेटर देन 5। तो ये x की वैल्यू है, ये y की। अगर हम ये पुट कर दें x और y की जगह तो 0 प्लस 0 0 होगा। तो अब हमने ये देखना है कि क्या 0 पॉजिटिव 5 से बड़ा होता है, प्लस 5 से बड़ा होता है 0। तो 0 तमाम पॉजिटिव नंबर से लेस होता है। तो यहाँ पे ग्रेटर लिखा है, तो इसका मतलब है कि ये फॉल्स है। इस फॉल्स होने की वजह से हमारी जो शेडिंग होगी वो ऑपोजिट टू ओरिजिन होगी, ओरिजिन की मुखालिफ साइड पे होगी। तो अब अगर हम इसकी लाइन ड्रॉ करें और फिर हम दूसरी इनक्वालिटी की तरफ जाते हैं, तो हमारे पास जो पॉइंट्स हमने निकाले हैं वो ए हमने फाइंड आउट किया था इसमें 5 0 और बी हमने फाइंड आउट किया था 0 5। तो अब इसकी मदद से हमें लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है। यानी x की वैल्यू पॉजिटिव 5 है, x एक्सिस पे मिलेगी आपको पॉजिटिव 5, 4 और 5 के दरमियान में। तो ये पॉइंट हमारा a हो जाएगा 5 0। ये a पॉइंट हमारा हो जाएगा 5 0। और b की वैल्यू जो है वो y की वैल्यू है 5 और x 0 है। तो y जो है हमें इस लाइन पे पॉजिटिव मिलेगा 4 और 6 के दरमियान में। तो यहाँ पे होगा 5 और ये पॉइंट हमारा b बन जाएगा 0 5, क्योंकि y एक्सिस पे x 0 होता है। तो अब हमें इन दोनों लाइनों को मिलाना है, x पे पॉजिटिव 5 और y पे पॉजिटिव 5 वाले जो पॉइंट्स हैं उनको हम मिला के लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारी फर्स्ट लाइन होगी। और जिस एसोसिएटेड इक्वेशन की मदद से ये लाइन बनी है x प्लस 5 इज इक्वल टू 5, वो भी हम लिख देंगे यहाँ पे x प्लस 5 इज इक्वल टू 5। तो अब इसकी शेडिंग, तो हमने जो टेस्ट पॉइंट देखा था वो उसमें फॉल्स रिजल्ट आया था। तो इसका मतलब है कि इसकी जो शेडिंग होगी वो ऑपोजिट टू ओरिजिन होगी। ये हमारे पास ओरिजिन है, तो इसकी शेडिंग ओरिजिन की मुखालिफ साइड पे होगी, यानी ऊपर की तरफ इसकी शेडिंग होगी। तो ये इसकी शेडिंग है हमारी फर्स्ट लाइन की। तो अब हम दूसरी लाइन की तरफ चलते हैं, दूसरी इनक्वालिटी की तरफ, और इसमें भी सारा वही काम करते हैं जो हमने पहले के लिए किया। तो इसकी जो एसोसिएटेड इक्वेशन होगी, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 2, वो होगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो इसमें अगर हम सबसे पहले x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करें, x इंटरसेप्ट, तो x इंटरसेप्ट के लिए हमें इसमें y को 0 पुट करना है। तो अगर हम y को 0 पुट करते हैं इसमें x माइनस 0 हो जाएगा इज इक्वल टू 1। तो 0 हम छोड़ देंगे, x इज इक्वल टू 1 हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा पॉइंट बनेगा C कह लें, वो बनेगा x 1 है और y 0 है। तो ये हमारे पास पॉइंट बनेगा। अब y इंटरसेप्ट की तरफ चलते हैं। y इंटरसेप्ट में हमें x को 0 पुट करना है इसी एसोसिएटेड इक्वेशन में x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 इसके अंदर। तो अगर हम x की जगह 0 लिख दें और अगले स्टेप में उस 0 को छोड़ दें तो माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब y के साथ माइनस नहीं होना चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई -1।
जिससे ये y पॉजिटिव हो जाएगा और जो पॉजिटिव 1 है वो -1 हो जाएगा। तो y की वैल्यू हमें मिल गई है, इससे हमें d पॉइंट मिल सकता है या जिसमें x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -1 है। तो ये हमें 2 पॉइंट्स मिले हैं। तो अब ये जो 2 पॉइंट्स हमें मिले हैं यानी C हमें मिला है 1 0 और D हमें अभी हमने फाइंड आउट किया है 0 -1। इसकी मदद से भी हम लाइन बनाएंगे। लेकिन अब हमें इसका टेस्ट पॉइंट भी चेक करना है, तो हम इसका टेस्ट पॉइंट चेक करते हैं। तो टेस्ट पॉइंट जो है, टेस्ट पॉइंट हमें अगेन 0 0 जो है वो पुट करना है, पुट 0 0। एक किस में हमें ये पुट करना है, जो इनक्वालिटी है इसकी, ये जो हमने लिखी थी x माइनस वाई लेस देन 1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x माइनस वाई, ये हमारे पास है लेस देन 1। तो अगर हम x की जगह भी 0 और y की जगह भी 0 इसमें पुट करें, 0 माइनस 0, तो 0 माइनस 0 हमारे पास 0 होगा, 0 लेस देन 1। हमें ये देखना है कि क्या 0 1 से लेस होता है, तो 0 तमाम पॉजिटिव नंबर से लेस होता है, तो ये एक ट्रू रिजल्ट आया है। इसका मतलब है कि इस लाइन की जो इन पॉइंट्स की मदद से बनेगी उसकी शेडिंग टूवर्ड्स ओरिजिन होगी, ओरिजिन की तरफ होगी। तो अब इन पॉइंट से हम बनाते हैं, x की वैल्यू 1 है पॉजिटिव, y 0 है, तो ये हमें x एक्सेस पे मिलेगा पॉजिटिव 1। तो यहाँ पे 0 होता है, दोनों पॉइंट 0 0 होते हैं, x भी और y भी। तो 0 और 2 के दरमियान में यहाँ पे हमें 1 मिलेगा, ये हमारा 1 है। ये हमारा C पॉइंट भी है, C पॉइंट है हमारा 0 1,0, ये वाला C पॉइंट। तो D में हमें -1 चाहिए, तो ये हमारा x हो गया। -1 चाहिए, तो वो 0 और -2 के दरमियान में होगा -1, ये वाला पॉइंट। तो पॉइंट अगर उसको देखें तो पॉइंट हमारे पास वो बनेगा 0 -1, यानी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -1, जिसे हमने d का नाम दिया है। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमने मिलाना है और यहाँ इनको मिलाते हुए यहाँ से हम लाइन जो है वो ड्रॉ करेंगे। तो अगर हम इससे लाइन ड्रॉ करें तो ये लाइन हमारी दूसरी एसोसिएटेड इक्वेशन की होगी, जो था x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम लिख देंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब रह गया इसका शेडिंग का मसला। तो इसकी जो शेडिंग थी वो हमारे पास थी टूवर्ड्स ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ हमने इसकी शेडिंग करनी है। तो ये हम ओरिजिन की तरफ अब इसकी शेडिंग कर रहे हैं, ये लाइन के ऊपर इसकी शेडिंग होगी ओरिजिन की तरफ। अब अगर हम देखें तो जो दोनों की शेडिंग है, यहाँ पर देखें लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये पहली की शेडिंग थी, ये दूसरी की शेडिंग है। इस जगह पे लाइनें इंटरसेक्ट नहीं कर रही जो हमने लगाई थी, तो इस जगह पे भी नहीं कर रही। इसका मतलब ये भी दोनों की नहीं है शेडिंग और ये भी दोनों की नहीं है। तो ये वाली जो शेडिंग है, जो सिर्फ एक एक लाइन की है, ये वाली शेडिंग हम रेज कर देंगे और सिर्फ वो शेडिंग हम रखेंगे जो दोनों लाइनों की मुश्तरका है। तो ये वाली शेडिंग आप एक दफ़ा लगा लें ताकि हमें समझ आ जाए कि मुश्तरका शेडिंग कौन सी बनेगी, और फिर इस शेडिंग को आप रेज़ कर दें। ये वाली शेडिंग अब रेज़ हो जाएगी क्योंकि ये एक ही लाइन की थी। तो ये वाली जो शेडिंग होगी हमारी, ये हमारी फाइनल शेडिंग होगी। तो इसको आपने अच्छी तरह जो है वो शेड कर देना है। ये वाली जो शेडिंग हमारी होगी ये फाइनल शेडिंग होगी। इस शेडिंग को आप अच्छी तरह शेड कर दें। तो ये हमारा आंसर होगा इसके पार्ट 2 का, जिसमें हमसे कहा गया था कि इस उसके सोल्यूशन रीजन को हमने शेड करना है। तो ये इसकी शेडिंग हो जाएगी, इसको ज़रा अच्छे अंदाज में आपने शेड कर लेना है। तो इस तरह ये इसका पार्ट 2 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में भी हमें दो इनक्वालिटीज़ दी हुई हैं, 3x प्लस 7y ग्रेटर देन इक्वल टू 21 और x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 2। तो इसको अगर हम 1 का नाम दे दें और इसे 2 का नाम दे दें, तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 1। तो इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन होगी 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 21। तो ये हमारी एसोसिएटेड इक्वेशन है। इसमें हम सबसे पहले x इंटरसेप्ट जो है वो फाइंड आउट करेंगे, x इंटरसेप्ट, जिसके लिए हमें y को 0 पुट करना है इसमें। तो x वैसे ही आ जाएगा और y की जगह हम 0 लिख देंगे इज इक्वल टू 21। 0 को 7 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा और 0 को अगले ही स्टेप में हम छोड़ सकते हैं। तो 3x इज इक्वल टू 21 आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके 3 डिवाइड हो जाएगा, 3 7 ज़ा 21।
तो यहाँ पे x इंटरसेप्ट हमें मिलेगा 7। तो यहाँ अगर हम इसका पॉइंट बनाना चाहें तो पॉइंट हमारे पास बनेगा 7 और y की वैल्यू होगी 0। तो ए पॉइंट हमारे पास बन गया। अब वाई इंटरसेप्ट हम इसका देखेंगे, तो वाई इंटरसेप्ट के लिए हमें पुट करना है x इज इक्वल टू 0। तो इसी इक्वेशन में 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 21, 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 21, इसमें हम x की जगह 0 पुट करेंगे ताकि हमें y इंटरसेप्ट मिल जाए। 0 को 3 पे मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को नेक्स्ट स्टेप में हम छोड़ सकते हैं, 7y इज इक्वल टू 21 बनेगा। y 7 जो है ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 7 1 ज़ार 7, 7 3 ज़ार 21। तो ये हमें y मिल गया। ये समझ लें हमारा बी पॉइंट बन गया है जिसमें x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 3 है। तो डी पॉइंट मिल गया। 2 पॉइंट्स की मदद से हम लाइन बना लेंगे। फिर उसकी शेडिंग के लिए हमें उसके टेस्ट पॉइंट को देखना होगा। तो टेस्ट पॉइंट जो है वो ओरिजिन होता है हमारा 0 0। तो ओरिजिन को हम पुट कर देंगे, जो इससे इनक्वालिटी बनती है 3x प्लस 7y ग्रेटर देन 21। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3x प्लस 7y ग्रेटर देन 21। तो अगर हम इसमें x की जगह 0 और y की जगह 0 पुट करें तो ये 0 हो जाएगा, ये हिस्सा भी 0 हो जाएगा। तो 0 प्लस 0 जो है ये हमारे पास 0 होता है, 0 ग्रेटर देन 21। तो 0 जो है ये पॉजिटिव नंबर से बड़ा नहीं होता, तो ये फॉल्स रिजल्ट आया है। इसका मतलब है इसकी जो शेडिंग होगी ये ऑपोजिट टू ओरिजिन होगी। तो अब अगर हम जो हमें 2 पॉइंट्स मिले हैं, ए हमें मिला है 7 0 और बी मिला है 0 3। तो ए पॉइंट हमें मिला है 7 0 और बी मिला है हमें 0 3। तो अगर इन पॉइंट्स की मदद से हम लाइन ड्रॉ करें तो x हम देखेंगे कि 7 कहाँ पे है। तो x जो 7 है ये 6 और 8 के दरमियान में होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट बनेगा a 7 0 और b जो है वो 3 है पॉजिटिव। तो ये ऊपर हमें मिलेगा पॉजिटिव 2 और 4 के दरमियान में, यहाँ पे 3 होगा और इसका जो पॉइंट बनेगा b वो होगा 0 3। तो ये वाला जो पॉइंट है 3 वाला और जो 7 वाला पॉइंट है, अगर इन पॉइंट्स को इनमें पॉइंट में से गुजरते हुए हम लाइन ड्रॉ करें तो वो हमारी फर्स्ट लाइन होगी। तो यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट लाइन होगी और ये किस एसोसिएटेड इक्वेशन की होगी? ये होगी जो फर्स्ट एसोसिएटेड इक्वेशन थी 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 21। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 21। और चूंकि इसका फॉल्स रिजल्ट आया था तो इसकी जो शेडिंग होगी ये ओरिजिन के ऑपोजिट होगी, यानी ऊपर की तरफ हम इसकी शेडिंग करेंगे। तो ये ऊपर की तरफ इसकी शेडिंग हो गई। अब नेक्स्ट हमारा है दूसरी लाइन, दूसरी जो इनक्वालिटी है उसमें से हमें लाइन को बनाना है। तो दूसरी जो इनक्वालिटी है उसमें से भी हम एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे, एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 2। तो दूसरी की हम एसोसिएटेड इक्वेशन लिखें तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 होगा, ये हमारी एसोसिएटेड इक्वेशन है। तो इसमें से अब हम x इंटरसेप्ट जो है उसको फाइंड आउट करेंगे। तो x इंटरसेप्ट के लिए हमने y को 0 पुट करना है इसमें। तो अगर हम y को 0 पुट करें तो x माइनस 0 इज इक्वल टू 2। तो 0 को हम छोड़ सकते हैं, x हमारे पास 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम पॉइंट देखें जिसको हम C का नाम दें तो C पॉइंट हमारे पास बनेगा x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0। तो ये C पॉइंट मिल जाएगा। अब हमने इसका y इंटरसेप्ट जो है वो फाइंड आउट करना है। तो अब हम y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करते हैं, जिसके लिए हमें x को 0 पुट करना है इसी एसोसिएटेड इक्वेशन में, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो इसमें हम अगर x की जगह पे 0 पुट करते हैं तो 0 को नेक्स्ट स्टेप में हम छोड़ सकते हैं, माइनस वाई इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। y के साथ माइनस को ख़त्म करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई -1, जिससे ये माइनस ख़त्म हो जाएगा y के साथ, लेकिन 2 के साथ माइनस आ जाएगा क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई करने से साइन चेंज होते हैं। तो y हमें मिल गया -2। तो यहाँ से हमें d पॉइंट मिल जाएगा, इसमें x की वैल्यू तो 0 होगी लेकिन y की वैल्यू -2 होगी। तो नेक्स्ट अब हमारा काम है, इससे हमें इन पॉइंट से हमें लाइन मिल जाएगी c और d से, लेकिन टेस्ट पॉइंट अब हमने लिखना है क्योंकि उससे हमें शेडिंग का पता चलेगा। तो टेस्ट पॉइंट जो होगा वो फिर ओरिजिन होगा 0 0, जिसको हम पुट करेंगे इनक्वालिटी में जो है x माइनस वाई लेस देन 2। तो यहाँ हम इसमें पुट कर देंगे x माइनस वाई लेस देन 2।
तो अगर हम x की जगह, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, x की जगह भी 0 लिख दें, y की जगह भी 0 लिख दें, 0 माइनस 0 जो होगा ये हमारे पास 0 होगा, 0 लेस देन 2। अब हमें ये देखना है कि क्या 0 प्लस 2 से लेस होगा। तो जी हाँ, 0 जो है ये तमाम पॉजिटिव नंबर से लेस होता है, तो इसका मतलब है कि ये ट्रू रिजल्ट आया है। तो अगर ये ट्रू आया है तो यहाँ से जो लाइन बनेगी उसकी शेडिंग टुवर्ड्स ओरिजिन होगी, ओरिजिन की तरफ होगी। तो पॉइंट्स यहाँ पे हम लिख लें आसानी के लिए। सी पॉइंट हमें मिला था 2 0 और डी पॉइंट मिला है 0 - 2। तो यहाँ पे हम पॉइंट्स को लिख लेते हैं। सी हमें मिला है 2 0 और डी हमें मिला है 0 - 2। तो x की वैल्यू 2 है कह लें और y की वैल्यू -2 है दूसरे पॉइंट में। तो अब हमें +2 जो है वो इस ग्राफ में देखना है, x की वैल्यू +2। तो x की वैल्यू +2 हमें यहाँ पे मिलेगी, ये वाली, और y की वैल्यू हमें -2 चाहिए, x 0 है ऑब्वियसली। तो -2 वैल्यू हमें y पे नेगेटिव साइड पे ये वाली -2 वैल्यू मिलेगी। अब इन दोनों पॉइंट से गुजरती हुई हमने जो लाइन है वो ड्रॉ करनी है। तो अगर हम लाइन ड्रॉ करें इन दोनों पॉइंट से गुजरती हुई, तो ये वो लाइन होगी हमारी जो दोनों पॉइंट से गुजरेगी। तो इसकी अब इसकी जो इक्वेशन है, एसोसिएटेड इक्वेशन, वो यहाँ पे हम लिख देंगे। वो है x - y = 2। तो अब इसकी शेडिंग है, हमारे पास एक ट्रू रिजल्ट आया था, तो इसकी शेडिंग जो ओरिजिन है उसकी तरफ इसकी शेडिंग होगी। तो अगर हम इस लाइन की शेडिंग करें टूवर्ड्स ओरिजिन, तो ये इसकी शेडिंग बनती है ओरिजिन की तरफ। ये इसकी शेडिंग है टूवर्ड्स ओरिजिन, ये टूवर्ड्स ओरिजिन इसकी शेडिंग बनेगी। अब यहाँ पे हमें देखना है कि जहाँ पे डबल डबल लाइनें लगी हैं वो हिस्सा दोनों लाइनों की शेडिंग है, लेकिन जहाँ पे ये सिंगल लाइन लगी है ये शेडिंग सिर्फ इस लाइन की है, x - y = 2 वाली लाइन की। और ये जो शेडिंग हमें नज़र आ रही है ये सिर्फ इस लाइन की है, यानी 3x + 7y = 21। ये 3x + 7y = 21 की शेडिंग है। तो ये वाला जो हिस्सा है फिर ये इन दोनों की मुश्तरका शेडिंग है। तो ये जो सिंगल सिंगल लाइन की शेडिंग है इसको अब हमने रेज कर देना है, इसको रेज कर दें, और वो वाली सिर्फ शेडिंग हम रखेंगे जो दोनों लाइनों की मुश्तरका है, वो दोनों लाइनों की शेडिंग बनती है वो हम रखेंगे, वो ये वाला हिस्सा बनता है। तो ये वाला जो हिस्सा है हमारा, ये हमारी शेडिंग है, इसको हमने शेड करना है, अच्छी तरह इसको शेड करें। तो ये वाली शेडिंग है। शेडिंग का कितना हिस्सा आपने रखना है, कितने हिस्से में शेडिंग करनी है, इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। आप मुनासिब जो है मुनासिब एरिया में इसकी शेडिंग करें, ना ज़्यादा और ना कम, लेकिन साफ़ सुथरी शेडिंग इसकी करें। तो ये हमारी शेडिंग होगी इसके पार्ट 3 की। इसका सोल्यूशन रीजन है और इसकी शेडिंग भी हमने कर दी। तो ये तो था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। लेक्चर के रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो मोस्ट वेलकम। अल्लाह आपका हामी नासर हो, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ फरमाए। खुदा हाफिज़।